गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्नान के बिना ना तो शरीर ही निर्मल होता है और ना मन की ही शुद्धि होती है। अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है। मंत्र वेदता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर चार हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित वाक्यों द्वारा देवी भगवती गंगा का आवाहन करें। हे गंगे माँ, आप भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही आपके देवता हैं, इसीलिए आपको वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करें। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, यह वायु देवता का कथन है। हे माता जानवी, वे सभी तीर्थ आपके भीतर मौजूद हैं। देवलोक में आपका नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमा, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि आपके अनेकों नाम हैं। जहाँ स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहाँ त्रिपथगामिनी भगवती गंगा देवी उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें। 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डालें। फिर विधि पूर्वक मृत्तिका को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाएं। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्। उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणि सुव्रते। हे वसुंधरे, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। हे वसुंधरे, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से आपसे आपको एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को आप हर लो। हे देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके आपको जल से बाहर निकाला था। आप संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। हे सुब्रते, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृत्तिका लगाकर पुनः स्नान करें। फिर विधिवत आचमन करके उठें और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्म, श्री विष्णु, श्री रुद्र और श्री प्रजापति का तर्पण करें। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जंभक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव,
तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषि पुत्रों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, गोढ़ु और पंचशिख, ये सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त हों, ऐसी भावना करके जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, पुष्पक, सुकाली, वर्ष वर्हिषद तथा आज्यप नाम के पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से भक्ति पूर्वक तर्पण करें। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और माता मातामह आदि का नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा बांधवा ये येऽन्ये जन्मानि बांधवा ते तृप्तिमखिला यान्तु येऽप्यस्मत्तो यकांशिणः। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराएं। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाएं। फिर यत्न पूर्वक सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्त चंदन मिश्र जल से अर्घ दें। अर्घदान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मरूपिणे, सहस्ररश्मये नित्यं, नमस्ते सर्वतेजसे, नमस्ते रुद्रवपुषे, नमस्ते भक्तवत्सल, पद्मनाभ नमस्तेस्तु कुण्डलाङ्गदभूषित, नमस्ते सर्वलोकेषु सुप्तांस्तान् प्रतिबुध्यसे, सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोस्तुते। भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगनद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण लोकों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं और वहां भगवान की पावन प्रतिमा का पूजन करें। तदनंतर भगवान को भोग लगाकर बलि वैश्वदेव करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन करा, पीछे स्वयं भोजन करें। इस विधि से नित्य कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। पुलस्त जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है।
बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्त्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उन्होंने देवी लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उन्हें प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राज्यसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय विमुग्ध हो अपने पुरोहित मुनि श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वैश्या थी, जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधि पूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था, जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसी ने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की स्वर्णमयी प्रतिमाएं बनाई थी, जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उन्होंने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की पत्नी ने तपाकर दैदीप्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वैश्या सब पापों से मुक्त होकर शिव जी के धाम को चली गई, तथा वह सुनार, जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वैश्या से मजदूरी नहीं ली थी, वह आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप सातों द्वीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्य के समान तेजस्वी हुए हैं। सुनार की ही भांति सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देव मूर्तियों को कांतिमान बनाया था। इसीलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई हैं। प्रतिमाओं को जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है, और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्य लोक में अपराजित हुए हैं, तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधि पूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलस्त जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सब का विधि पूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह भी पाप रहित हो स्वर्ग लोक में जाता है। राजन, अन्न आदि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुस दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांत चित्त होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है, उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। अधर्म का नाश हो। नाश हो। नाश हो। प्राणियों में सद्भावना। भावना कीजिए। विश्व का कल्याण कल्याण। ज्ञान हो। गौ माता, राष्ट्र राष्ट्रमाता राष्ट्रमाता, गौ हत्या
बंद हो। बंद हो। बंद हो। नमः नमः पार्वती पतये हर पार्वती हर पते हर महादेव। हर 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 नमो नारायण।